सो गुड मॉर्निंग पीपल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू डे 44 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। एंड भाई सुबह आज भी मेरा इवनिंग शिफ्ट है और अभी हो रहा है 10:55 AM हो रहा है। एंड मैं सुबह राउंड अबाउट 9 समथिंग में उठ गया था। फिर मैंने चाय वगैरह बनाया, चीज़ें करा। अभी मैं मैगी बना रहा हूँ। तरा तो अभी मैं ही खाऊंगा। सब्जी बन रखा है, इसके बाद मैं दीपक के लिए रोटी बनाऊंगा दिन के लिए। और अगर मुझे कुछ भूख लगा दिन में तो कुछ खा लूँगा। और कुछ जैसे एग बॉईल कर लिए या एप्पल हो गया, ये चीज़ मैं करके लेके चलाऊँगा टिफ़िन में साथ में, ताकि इनके अगर भूख लगा, क्योंकि इवनिंग में ऐसा होता है कि वहाँ पर भी खाना रहता है तो वहाँ पर भी हॉस्पिटल में भी खा सकते हैं। बट आई ट्राई कि मैं कुछ लेके चलूँ, ताकि अगर इन केस ना भी कुछ अच्छा ना भी लगे तो एटलीस्ट मेरे पास तो कुछ है खाने के लिए, है ना। तो भाई आज मौसम थोड़ा क्लाउडी बोला था, सुबह भी क्लाउडी था। मैंने एक सुबह फ़ोटो क्लिक करा था, अभी भी मौसम ऐसा ही है, मतलब कुछ खास नहीं है। इस टाइप से है कुछ, देखो मतलब इतना कुछ, यहाँ पर धूप बहुत कम निकलता है। तो यही है आज की अपडेट। एंड आज भी इवनिंग शिफ्ट है। आज है थर्सडे, कल वेडनेसडे था, आज है थर्सडे। एंड कल है फ्राइडे। तो फिर कल भी मेरा इवनिंग है, बट कल मेरा अनलाइटुंग है। अनलाइटुंग मतलब इवनिंग शिफ्ट वाला अनलाइटुंग है। अनलाइटुंग क्या होता है, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बताना क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ पहले अपने व्लॉग्स में इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। तो हॉस्पिटल के बारे में मैं सोच रहा था कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अभी मैं इसको यहीं पर ही बंद करता हूँ और मिलते हैं आपसे जल्दी से, क्योंकि सो गाइस डे 44 और टाइम 12:40 समथिंग हो गया है। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, बट कोई नहीं, बहुत लोग लेट में, मतलब 1 बजे तक पहुँचते हैं तो आराम से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। 5 मिनट बढ़ जाएगा। Stockwerk 0 नीचे आ गया हूँ मैं। हेलो। आज धूप निकल रखी है, अच्छी धूप है, तो तुरंत निकलते। यहाँ पर एरोप्लेन्स के इतने सारे दिखते हैं ना, बहुत सारे उड़ते हैं यार एरोप्लेन। यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखता है। 12:47 हो गया है। कोई नहीं, 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं, कोई लोड नहीं है। चलो चलते, मिलते आपसे बाद में। जाओ। सो गाइस टाइम हो गया 12:56 एग्जैक्ट। 47 में मैं वहाँ से निकला था हॉस्पिटल के लिए, और अभी यहाँ पहुँच गया हूँ। तो एग्जैक्ट मैं कितने 9 मिनट में पहुँचा मैं हॉस्पिटल। ये रहा हॉस्पिटल। तो अभी 56 और 4 मिनट बचे। 4 मिनट में मैं आराम से पहुँच जाऊँगा, स्कैन कर लूँगा अपना ID। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाओ। ये देखो पूरा फॉगी मस्त फॉगी और ठंडा ठंडा कूल हो रखा है। तो मैं दोस्त लोग के लिए वेट कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर सब लोग आ ही जाएंगे वैसे तो। और ये देखो ऐसा है कुछ यहाँ का मौसम। अभी हो रहा है 9:02, 3, 4, 5 मिनट ऐसे कुछ ही हो रहा है। एंड आज का डे अच्छा था। एंड आज मैंने डोनर कबाब खाया, कबाब तो नहीं, डोनर खाया मैंने। तो बेसिकली बर्गर जैसे होता है, बट ऑनेस्टली आज मेरा डे 44 है जर्मनी में। एंड पहली बार मैंने यहाँ पर कुछ अच्छा खाया जो मुझे टेस्टी लगा। नॉनवेज भी था, उसमें वेज भी था, चीज़ें थे, बर्गर की तरह था वो, और उसे डोनर बोलते हैं यहाँ पर। तो आई एम नॉट श्योर कितने का है। एक कलीग है अपनी, उसको उसका फ्रेंड लेके आया था कुछ, तो उसने कि तुझे जो खाना है बता, कि हम ये सब चीज़ें मंगा ले करके, कि दोनों में से चूज़ कर सकते कोई सा भी खाना है। तो मैंने कि हाँ कि मैं डोनर खाऊंगा। भाई ऑनेस्टली 2 बार हम इंडियन रेस्टोरेंट गए थे, उनसे भी अच्छा मुझे ये चीज़ लगा। एंड इट वाजंट रियली एक्सपेंसिव। आई थिंक 4-5 ऐसे कुछ था। एक डोनर 4 या 5 यूरो का था। तो विच इज़ एक्चुअली गुड। टेस्ट के हिसाब से मुझे लगा कि सही है। तो चलो एनीवेज, अभी क्या तो वैसे तो मेरा पेट भर रखा है, बट दीपक ने डेफिनेटली कुछ बना रखा हुआ। तो यही करते हैं हम। जैसे मेरी शिफ्ट होती है तो मैं उसके लिए बनाता हूँ, उसका वो होता है तो मैं उसके लिए बनाता हूँ। मतलब ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए आगे पीछे बनाते रहते हैं। अगर हमारी मॉर्निंग इवनिंग अलग अलग शिफ्ट लग रही है तो आज दिन मैं उनके लिए वेट करता हूँ, फिर जाता हूँ घर। और कल भी मेरी इवनिंग है, बट अनलाइटुंग है मेरा। अनलाइटुंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि कोई टीचर है, लेहरर है, जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जैसे है, तो वो मुझे चीज़ें सिखाएगी कैसे क्या करते हैं। मतलब दो आई हैव लर्नड अ लॉट बट देन स्टिल सिखाएगी। और हमारा जनवरी से क्या तो वो है क्लासेस शुरू है
कैंटनीज प्रूफिंग का, तो बहुत कुछ है बताने के लिए, आराम आराम से धीरे धीरे बताते रहते हैं। एंड चलो अभी इनके लिए वेट करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं घर पे। चाओ। तो भाई घर आ गए थे, खाना खाना खाया, फ्रेश अप हुए एंड फिर कैंटनीज प्रूफिंग क्या होता है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि जनवरी से हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। तो बेसिकली कैंटनीज प्रूफिंग में आपका एक ये मान लो कि नॉलेज टेस्ट होता है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है ना, जितने भी चीज़ें यहाँ पर होता है हॉस्पिटल से रिलेटेड, क्या क्या कोर्स कर सकते हैं हम, पढ़ाई कर सकते हैं, जो इंडिया से कोई आ रहा है या कहीं और से बाहर से आ रहा है तो वो यहाँ पर आके क्या क्या पढ़ाई कर सकता है, कितने साल की पढ़ाई होती है। एंड यहाँ पर क्या तो जैसे जो हेल्पर होते हैं उनका सैलरी कितना होता है पर आवर, जो क्या तो फ्लिंग क्राफ्ट होते हैं, जो नर्सेज होते हैं उनका कितना होता है, जो फिर सीनियर होते हैं उनका कितना, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं सब चीज़ बताया जाता है, पढ़ाएंगे वो सब चीज़ें उसमें, है ना। एंड कि अगर आप पूरा पढ़ाते हैं, अगर आप कितने बार आप फेल होके दोबारा दे सकते हो, कितने बार अगर ऐसा हो गया तो आपको दोबारा से पढ़ाई करना, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ सारा चीज़ें मतलब उसमें बताते हैं। ड्यूटी में जो शिफ्ट है ना, वो कितने आवर्स की होती है, कौन कितने आवर्स का करता है, जो उसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स, बेसिकली जो मंथली प्लान होता है ना, उसमें अलग अलग कलर कोड्स होते हैं, नंबर वगैरह कुछ ना कुछ अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, बहुत सारी चीज़ें वो हमें क्या तो ये कैंटनीज प्रूफिंग में हमें पढ़ाएंगे, है ना। हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें, सब चीज़ जो भी वूंड मैनेजमेंट हो गया, क्या तो आईवी सेट लगाना हो गया जी, यहाँ का अलग है। तो यहाँ पर डॉइचलैंड में मतलब रेगल जो होते हैं, रूल्स होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो बाहर से जो आ रहे हैं उनको सारा चीज़ पता हो, तब जाके हम उनको काम पर लगाएंगे। तो थोड़ा बहुत काम तो हमने कर लिया था, काफ़ी चीज़ें हमने कर भी सीख भी लिया है। आई नो इस व्लॉग में इतना कुछ है नहीं, कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ खास है नहीं, है ना। थोड़ा हेक्टिक डे था एंड ज़्यादा कुछ था नहीं बताने को इतना, तो फिर ये व्लॉग बस एज अ डेली व्लॉग की तरह ही मैं इसे डालूँगा। कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें अलग सा, बस यही है कि हाँ ठीक है जनवरी से कैंटनीज प्रूफिंग वगैरह होगा, ये सब वो सब होगा। चलो यार मिलते हम कल डे 45 में, आई होप डे 45 है कल। एनीवेज नींद आ रही है बहुत और सोता हूँ, कल दोबारा उठना है टाइम से, तो मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ, गुड नाइट।